नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। भारत एक के बाद एक पाकिस्तान को झटका दे रहा है। ताजा झटका उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अबू धाबी में 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ओआईसी को संबोधित करेंगी। पाकिस्तान ने भारत को न्योते के विरोध में ओआईसी बैठक का बहिष्कार किया था। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया। वो यहां आतंकवाद के मुद्दे को उठा सकती हैं, ये माना जा रहा है। मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत ना तो ओआईसी का सदस्य है और न ही उसे संगठन के पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, जबकि पाकिस्तान इसके फाउंडर मुल्कों में से है। इसके बाद भी ओआईसी की तरफ से भारत को न्योता देना पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका रहा। पाकिस्तान ने ओआईसी को भारत को दिए न्योते को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उसकी मांग को कोई तवज्जो नहीं मिली और इससे बौखलाए पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस तरह यह भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। तो ये इसे बहुत बड़ी जीत इस लिहाज से भी माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इसके फाउंडर मुल्कों में से है। बावजूद इसके उसकी अब हमें कहीं कि एक जो गीदड़ भपकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने कहा कि अगर आप जो है भारत के विदेश मंत्री को बुलाते हैं तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई और सुषमा स्वराज जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रही हैं और संभावना ये भी है कि वो आतंकवाद के मुद्दे को उठा सकती हैं। तो जो एक ख्याल था पाकिस्तान का कि इस्लामिक कंट्रीज का उसे साथ मिल जाएगा, जो भी उसने पुलवामा में किया उसके बाद और जो भारत ने जवाब दिया उसके बाद हो सकता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर वो हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान को खासतौर से इससे बाहर या हमें कहीं कि उसको तवज्जो ही नहीं दी गई। दरअसल 57 सदस्य निकाय के विदेश मंत्रियों की परिषद के 2 दिवसीय 46वें सत्र को वो संबोधित करेंगी और पाकिस्तान के आपत्तियों के बावजूद जो है वो यहां पर हिस्सा लेंगी और भारत के लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को जो है वो बताएंगी। तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत लगातार तरक्की की राह पर है, इस बात को कोई भी मुल्क इनकार नहीं कर सकता और संभावनाएं जो हैं वो भारत में ज्यादा है, इस बात को भी कोई मुल्क जो है वो इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि हम हर तरह से मजबूत स्थिति में हैं और पाकिस्तान पर दबाव जो है वो बन रहा है। और ये एक पहचान भी है कि इस्लामिक जो मुल्क हैं उनके साथ भविष्य में जो है बेहतर ताल्लुकात, बेहतर व्यापार की संभावनाएं, बेहतर निवेश की संभावनाएं, उस लिहाज से भी। और पिछले दिनों ही यूएई के विदेश मंत्री एचएस शेख अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने ओआईसी के सम्मेलन में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारी विदेश मंत्री जो है सुषमा स्वराज उन्हें आमंत्रित किया था। पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, लेकिन कोई खास असर जो है उसकी आपत्ति का नहीं हुआ। हालांकि क्राउन प्रिंस जब यहां पर आए थे तो उन्होंने दोनों ही मुल्कों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की थी और बातचीत भी की थी और तनाव कम करने की अपील भी की थी, लेकिन क्या हुआ वो आपने देखा भी है। और पाकिस्तान पर किस तरह से दबाव चारों दिशाओं से है वो भी आप जो है लगातार देख रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओआईसी की बैठक में जो है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री पहुंची और यूएई ने भारत को आमंत्रित किया। गेस्ट ऑफ ऑनर का जिक्र भी हो रहा है, बार बार मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो पहुंची हैं और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो सकता है कुछ कहें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है अलग थलग इस मुद्दे को लेकर, खासतौर से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर अलग थलग पड़ा हुआ है।
तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस बैठक में क्या कुछ निकलता है, पाकिस्तान के लिए क्या संदेश जाते हैं और भारत के लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण, कौन से विषय उठाए जाते हैं और हमारी बेहतरी और किस तरह से है, किस तरह के ताल्लुकात बाकी मुल्कों के साथ बनते हैं, इस पर भी जो है हम लगातार नजर जो है बनाए हुए हैं। आपको अपडेट्स जो हैं वो देते रहेंगे। लेकिन भारत का इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना पाकिस्तान को एक और करारा जवाब है और जो ब्लैकमेलिंग की जो फितरत है पाकिस्तान की, कम से कम वो यहां पर सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाई। और अब बात करेंगे अभिनंदन की। अभिनंदन आए, होली लाए। आज देश में होली है। अभिनंदन का वंदन, भारत का अभिनंदन, हमारी आन बान शान अभिनंदन। अभिनंदन को देश का सलाम है। अभिनंदन के लिए झुक गया आसमां, हिम्मत हौसले का अभिनंदन। मां भारती के वीर सपूत का अभिनंदन, विजय वीर का अभिनंदन, देश का गौरव अभिनंदन। तो विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी, पाक हिरासत से आज रिहा होंगे अभिनंदन। वाघा बॉर्डर से अभिनंदन को लाया जाएगा। वायुसेना का एक प्रतिनिधिमंडल जो आएगा वाघा बॉर्डर और वाघा बॉर्डर तक भारतीय उच्चायोग के अधिकारी जो हैं लाएंगे। पाक पीएम ने कल संसद में की रिहा करने की घोषणा। भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। भारत की तरफ से कड़ी कार्रवाई का पाकिस्तान को डर था। उनको यह था कि कहीं मिसाइल अटैक न हो जाए और ये इमरान खान कहते भी नजर आए, आतंकवाद पर जारी रखेगा भारत अपना कड़ा रुख। ये संदेश जो है बार बार जो है पाकिस्तान को दिया जा रहा है और उसे इसका डर भी है। तो अनुराग ढांडा वाघा बॉर्डर पर मौजूद है। अभिनंदन की रिहाई को भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अनुराग से ही जानते हैं कि वाघा बॉर्डर पर आए लोग पाकिस्तान के इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं। अनुराग, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो स्वागत करने तो पहुंचे हैं और एक अच्छा कदम पाकिस्तान की तरफ से मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि भारत के दबाव में ये कदम उठाया है। मैं आपको सीधे ही बात करते हैं कुछ लोगों से जो ये कदम उठाया है। जैसे पाकिस्तान ने छोड़ दिया है, जैसे पाकिस्तान छोड़ रहा है, हमारे हीरो को आज वापस लौट रहे हैं, जो ये कदम उठाया है, सर कैसे देखते हैं इसको? पाकिस्तान दबाव में कर रहा है, अब आगे क्या होगा? पाकिस्तान दबाव में नहीं कर रहा है, ये तो इंडिया वालों को जीत है। जो अभिनंदन साहब का स्वागत करने अब आगे क्या? लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर के चले थे, ये तो एक बीच में एक ऐसी चीज हुई कि हमारे वहां पर विंग कमांडर गए, वापस लौट रहे हैं। उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे क्या सोचते हैं, अब कैसे होना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ सारा देश एकजुट है, उसके आगे घुटने टेकने वाला इंडिया नहीं है। उसको मुंह तोड़वा जवाब देगा। अभिनंदन ने वहां रहकर भी उनके खिलाफ उनको दिखाया है। हिंदुस्तान जो भी है वो कभी किसी से डरता नहीं है। एक देश का जवान है जो वहां रह के दुश्मन के कब्जे में भी उसकी बिल्कुल। आपको लगता है कि एक कदम था सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, आगे अभी और लड़ाई जारी रहनी है? भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा? हाँ, वो लड़ना ही चाहिए क्योंकि जैसा माहौल बना है अभी इंडिया में, देखो जैसे हमारे 44 आदमी वो वहाँ शहीद हो गए हैं। हाँ जी, उनके परिवार से पूछो। हाँ जी, हम तो बात ही कर रहे हैं ना, उनके परिवार। अगर यही हाल चलता रहा तो हमको एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए हिंदुस्तान। मैं सारे को अपील करता हूँ हिंदुस्तानियों को कि राजनीति को छोड़ के, राजनीति मत करनी चाहिए, नहीं राजनीति को छोड़ के हम एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ें। इस सेंटिमेंट को समझना होगा कि चाहे पाकिस्तान अगर कोई जेस्चर दे करके अगर ये सोचता है कि ये कदम यहीं पर खत्म हो जाएगा या ये जो भारत की मुहिम आतंकवाद के खिलाफ इसमें कहीं कोई रुकावट आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। पब्लिक समझ रही है और साथ ही ये भी कह रही है तो लौटाना ही था विंग कमांडर अभिनंदन को वापस, लेकिन इस लड़ाई में किसी तरह की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है इसको एक मुकम्मल तौर पर कहीं ना कहीं किसी एंड पर पहुंचाना चाहिए। भारत की इस वक्त वो स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरा दबाव बना हुआ है, एक पहचान भारत की बनी हुई है कि वो अपने खिलाफ जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। बिल्कुल
तो वाघा बॉर्डर पर जो है जोश बढ़ता ही जा रहा है और लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए। हमारे संवाददाता यादवेंद्र सिंह जो है वो हर पल की रिपोर्ट भी दे रहे हैं। बिल्कुल, सेंटिमेंट पब्लिक में क्या है ये तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। तू मैं शुरू हो जाती है आरोप लगते ही। दो तस्वीरें दिखाऊंगा और फिर जो स्थानीय लोग उनसे बात भी करेंगे। आप सामने देखिए, दोनों देशों के झंडे जो हैं, दो फ्लैग्स जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो हैं, वो लहरा रहे हैं। प्रतीक है ये वाघा बॉर्डर इस बात का कि यहां से बस की आवाजाही भी होती है, यहां से दोनों देशों के लोग भी शाम को इकट्ठा होते हैं और एक मैसेज क्लियर यहां से जाना चाहिए आज जब अभिनंदन करने के लिए यहां स्थानीय लोग हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का खात्मा यहां नहीं हुआ है। ये एक स्टेप है जिसमें जीत हासिल की है भारत ने। आपको लगता है कि ये एक कदम है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? कई लोग कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें मेरा हिसाब से कोई राजनीति कोई कर भी नहीं रहा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारी 130 करोड़ लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर है, वो उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल खड़े हैं। और मैं उनके माध्यम से एक अमृतसर वाघा बॉर्डर पे आज जो हमारा महान सपूत सुपर कॉप, जिसको मैं बोलूंगा सुपर कॉप, आज हमारा वतन लौट रहा है, उनको घुटने टिकाकर, क्योंकि उसने ऐसी सूझबूझ दिखाई है कि जब अगर दुश्मन के वहां पहुंचने के बाद भी उसने अपनी पूरी पारदर्शिता और अपना निडरता से जो उनके साथ जो उन्होंने वीडियो जारी की थी उनके सामने वो दिखाया गया कि रियल लाइफ हीरो हैं अभिनंदन, रियल लाइफ हीरो हैं। मैं पाली राजस्थान से यहाँ आया हूँ अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए। और मोदी जी ने कहा है अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आतंकवाद को तो पूरा अभी उम्मीद आप लोग ये रखे हुए हैं कि अभी आगे इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आगे भारत ने जंग शुरू की है और ये आतंकवाद का अड्डा जो पाकिस्तान बन चुका है, सारे वर्ल्ड को, मतलब विश्व को, इसको नेस्तबूंद करेंगे। और हम पूरी आशा करते हैं कि इनके जो अड्डे हैं, जो आतंकवाद को, ये सोर्स ऑफ आतंकवाद, यहाँ से आतंकवाद फैला जाता है सारे विश्व में, इसको खात्मा होगा और हमारे वीर सबूत इसमें अग्रणी श्रेणी में वो दबाव बना रहना चाहिए, आपका कहना ये? दबाव पूरा बना है पाकिस्तान पे, इसीलिए वो आज हमारा वीर को छोड़ रहे हैं। ये तो अभी एक ट्रेलर था, एक प्रैक्टिस की है, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है। अगर पाकिस्तान अब भी ना सबक लिया ना तो फिर पूरी फिल्म चलेगी। ये इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है कि एक आवाज, मैंने इतने लोगों से बात की, सबकी एक ही आवाज है, सब देश में सरकार को बधाई दे रहे हैं इसके लिए जो कदम हुआ। सबका एक ही सोचना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ये एक कदम भर है, अभी आगे लड़ाई जारी रहनी चाहिए। सबका यही कहना है कि पाकिस्तान दबाव में है, इस दबाव का भारत को फायदा उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग है बिल्कुल। और सब ये आप जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी तो जोश गजब का है। तो वाघा बॉर्डर पर हमारे संवाददाता मोहित भी मौजूद हैं जो सुरक्षा की जानकारी दे रहे हैं। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से भारत की सीमा में एंटर हो सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहां पर काफी लोग इस वक्त जुटे हुए हैं। जहां सामने आपको भारत और पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर गेट है, लेकिन आमतौर पर जो लोग वहां तक जा सकते हैं शाम को बीटिंग रिट्रीट परेड देखने के लिए, उस जगह तक भी फिलहाल किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और पंजाब पुलिस ने एक सुरक्षा घेरा अलग से बना रखा है अटारी बॉर्डर के बिल्कुल बाहर। और यहां पर जो आगे कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि पहुंचे हुए हैं अभिनंदन का वेलकम करने के लिए, हाथ में तिरंगे झंडे लेकर, वो मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। और उसके अलावा पंजाब पुलिस ने देखिए पूरा जो अटारी बॉर्डर का इलाका है वहां पर एक तरह से एक दीवार बना दी है, एक रस्सी लगाकर पंजाब पुलिस के जवान एक कतार में खड़े हैं, किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि माहौल यहां पर ठीक रहे, क्योंकि ये माना जा रहा है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अमृतसर से और भी लोग यहां पर आ सकते हैं। इसी वजह से पंजाब पुलिस ने एक सुरक्षा की लेयर बना दी है और एक कतार में पंजाब पुलिस के जवानों को खड़ा किया गया है और कोशिश की जा रही है कि अटारी बॉर्डर पर जो माहौल है वो ठीक बना रहे। लोग यहां पर आए जो एक झलक पाना चाहते हैं विंग कमांडर अभिनंदन की, लेकिन किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इस वजह से पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त अटारी बॉर्डर पर कर दिए हैं। अटारी बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा देश जो है अभिनंदन
का इंतजार कर रहा है। दुआएं भी हुई, कोशिशें भी हुई, दबाव, खैर भारत ने जिस तरीके से कूटनीतिक डाला वो भी हमने जो है आपको जानकारी दी। और देखिए राजस्थान से भी लोग वहां पर पहुंचे कि वो एक झलक जो है अभिनंदन की देख पाए और वो अपने आप को जो है बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम चर्चा करेंगे, तस्वीरें आपको तमाम जगहों से जिस तरह की भी आ रही हैं आपके सामने साझा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल RN सिंह हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और हमें इस बारे में और ज्यादा बारीकी से अब जो तकनीकी पहलू होते हैं उनसे रूबरू भी कराएंगे। RN सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज को और आप एनालिसिस क्या कर रहे हैं सर? सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मिस्टर सिंह, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एक्सरसाइज चल रही है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत का दबाव और एक नए भारत की बात हो रही है, उस भारत की जो बहुत एग्रेसिव है, जो उसकी इमेज थी एक शांत मिजाज वाली, कम से कम अब वो नहीं है, तो आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं इसे? देखिए ये जो देख रहे हैं हम आज, ये भारत का एक नया रूप है। जो भारत 10 साल पहले था वो आज भारत नहीं है। आज हमने दिखाया है पूरे दुनिया को कि हम एक डिसाइसिव, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रांग नेशन है। अब वो जो बर्दाश्त और सहन शक्ति थी हम में वो टूट चुका है। खास करके जब पुलवामा का इंसिडेंट हो रखा था, हमने सोचा कि बस अब ये हमारा लास्ट स्ट्रॉ था, और यही चीज देखने को मिल रहा है पूरी जनता में, और यह एक बहुत ही अच्छा साइन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज अभिनंदन को वापस लाया जा रहा है, यह रिजल्ट है हमारी हार्डलाइन डिप्लोमेसी का। जितना प्रेशर हमने डाला है पाकिस्तान के ऊपर, और किस नॉट खाली इंडिया ने, पूरे दुनिया का ओपिनियन आज भारत के साथ है। पूरे दुनिया का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। इसी चीज को देखते हुए आपने देखा होगा कि आज ही सुषमा स्वराज जी गई हुई OIC में जी। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 57 नेशन, जिसमें से करीब 40-45 इस्लामिक नेशंस हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को स्वीकारा नहीं है। चाइना ने कुछ कहने से इनकार किया अभी तक। तो ये सब उसी का नतीजा है कि भारत एक ऐसे स्ट्रांग पोजीशन में है और इसका हमको फायदा उठाना चाहिए। आप देखिए, साथ में एक और चीज बोलना चाहता हूं जी। एक तरह से पाकिस्तान बोल रहा है कि हम एक गुडविल जेस्चर के तौर पे अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। गलत है, गुडविल नहीं था, उसको हमने घुटने पे लेकर आए हैं। कंपेलिंग डिसीजन था, हमने कंपेल किया उनको लाने के लिए। ठीक है, वो उनको वाघा बॉर्डर में भेज रहे हैं, लेकिन कल से ही LC पे वो बमबारी कर रहे हैं। 105 मिलीमीटर गन्स की फायरिंग हो रही, फायरिंग एस्केलेट हो रहा है। तो मतलब उनका एम या मुद्दा थोड़ा क्लियर नहीं है। वो खाली थोड़ा समय खरीदना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डी एस्केलेट हो किसी तरह से सिचुएशन, उनका मुंह काला ना हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और किसी तरह से टाइम खरीद रहे हैं। लेकिन इस बार जो हमारी नीति है, और जो मैं समझता हूं कि हम लोग, ये पहला स्टेप है कि अभिनंदन को आपने वापस किया, लेकिन हम अभी इसको बातचीत इनके साथ करने के लिए तैयार नहीं है और न ही करेंगे। ठीक। और कल जो है भारत ने, हमने देखा कि गिड़गिड़ाहट जो थी उसकी बदस्तूर जारी थी 2 दिन से। और एक तरफ मैं बार बार इसका जिक्र करती हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां से जब गफूर करके हैं जो वो स्टेटमेंट देते हैं प्रवक्ता सेना के, उनके उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम भी तैयार हैं जंग के लिए, हम किसी तरह से कम नहीं है। फिर जब उन्हें लगा कि एयर स्ट्राइक होती है, उसके बाद जो वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं वायु सीमा में और उन्हें खदेड़ा जाता है, उनका F-16 विमान जो है गिराया जाता है, उसके बाद उनकी जुबान में नरमी आती है और वो अमन परस्ती की बातें करते हैं, तरक्की की बातें करते हैं, और फिर ये दुहाई देते हैं कि भाई जंग तो समाधान ही नहीं है, हम तो बेहतरी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, और अपने आप को पीस ऑफ जेस्चर का जिक्र जैसे आपने किया। तो ये बात समझ में आ गई कि आप कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे, और आपने पूरी जो ग्लोबल बिरादरी है, हम इंटरनेशनल जब पहलुओं पर देखें तो वहां पर आप खड़े ही नहीं हुए, हो ही नहीं सकते थे। आप ये दिखाना चाह रहे थे कि आप पर हमला हुआ, और भारत ने ये चीज बहुत बेहतर तरीके से कन्वे की कि ये आतंकवाद के खिलाफ हमारा कदम था, डिफेंस में उठाया हुआ कदम था, और यही वजह रही सर।
सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, जो आपने जी जी जी, हाँ, सुन लिए जी। जो आप बता रहे थे अभी कि देखिए, जो हमने टारगेट चुना था, ये एक बदले की भावना से नहीं था कि हम पुलवामा के बदला ले रहे हैं जी। हम ये बता रहे थे कि आप जो 70 साल से एलसी में जो 100 कट्स की जो आप भावना के साथ अंदर आ रहे थे और हमको तंग कर रहे थे, हम उसको खत्म करने के मुद्दे से अंदर गए। मतलब आपकी जो टेररिस्ट फैक्ट्रीज है उनको बंद करना हमारा इरादा था। अगर हम बालकोट जा सकते हैं तो हम रावलपिंडी और बहावलपुर जा सकते हैं, और ये मैसेज उनको मिल गया है। दूसरी बात ये थी कि आपने कल सुना भी था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था फोर्सेस का, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि हम न खाली लाइन ऑफ कंट्रोल या एजीपीएल एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, लेकिन आईबी पर भी तैनात है। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस तैनात है। मैकेनाइज्ड फोर्सेस को तैनात करने का मतलब होता है कि वो आपके देश के अंदर 12 से 24 घंटे के अंदर आर पार कर देंगे। कोशिश ये होता है, ये उनको थोड़ा सा हिला दिया है कि जब उन्होंने सोचा कि भारत ये रवैया अपनाएगा हिट बैक का, वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज तक जो भारत का रूप था या पॉलिसी था पाकिस्तान की तरफ, वो था एक भाईचारे का, बातचीत का, हमेशा बातचीत से सुलझाएं। लेकिन अब जब लगा कि बातचीत से बात होगा नहीं और उन्होंने अपना दम दिखा दिया, और भारतीय एयरफोर्स और सेना ने जो काम कर दिखाया है, एक लेसन उनको मिल चुका है, इसीलिए थोड़े से हिल गए, इसलिए उनकी बातचीत में नमी आ गई है। इसको मैं आपसे इस तरह से भी समझना चाहूंगी, कल जब हमने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इमरान खान को सुना, उसके बाद वो अपनी स्पीच रख देते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम एज ए पीस जेस्चर जो है अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। उससे पहले ही अमेरिका जो है ये कह चुका था कि दोनों ही मुल्कों की तरफ से एक अच्छी खबर आने वाली है। आप इसमें अमेरिका के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उसने वाकई शांति की कोशिश की, या फिर उसके अपने भी इंटरेस्ट आप देख रहे हैं मौजूदा वक्त में? यस, इसमें ऐसा है कि जब अमेरिका ने पूरी जांच पड़ताल के बाद, अमेरिका भी कन्विंस्ड हो चुका है कि पाकिस्तान टेररिज्म को खत्म नहीं करेगा। आपने आज की न्यूज में देखा होगा कि उन्होंने $1 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है उसामा बिन लादेन के लड़के पे, बिल्कुल, जो कि एक उभरता हुआ टेररिस्ट है। हमजा बिन लादेन शायद वो पाकिस्तान में छुपा है या सीरिया में छुपा है, अफगानिस्तान में छुपा है। क्यों? क्योंकि ये एक नीति है, उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की डॉक्ट्रिन बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम शुरू होने से पहले इसको खात्मा किया जाए। जब इंडिया ने भी जब चूज किया था ये जो टारगेट्स, हमारा भी यही मतलब था कि भाई हम आपके साथ, हमारी कोई दुश्मनी, आपके टेररिज्म के साथ दुश्मनी है। अमेरिका का भी यही मुद्दा था। जब हमने प्रूफ भी दिया था कि भाई F-16 को आराम मिसाइल आपके वहां पर F-16 से मिला था, जो कि अमेरिका ने उनको दिया था ये कह के कि आप खाली टेररिज्म के अगेंस्ट यूज करेंगे, न कि पड़ोसियों देश के। अब यूएस को भी पता पड़ गया है कि नहीं, पाकिस्तान उनको भी धोखा दे रहा है, उनको भी ऐसी बातें उल्टी पुल्टी करके सुलझा रहा था। और हुआ ये कि वो इस चीज से भी फंस गया। ठीक बात है, माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रुका। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन ये बात हुई है कि इस बार सारे झूठ जो है वो बेपर्दा हो गए, तमाम तरह की गीदड़ भभकी नहीं चली और मगरमच्छ के आंसू बहाना कुछ भी नहीं चला, और दबाव जो है वो रहा, और भारत कूटनीतिक तौर पर जीत गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।